हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी, जय माता, जय माँ विंध्यवासिनी। आदेश आदेश आदेश, शक्तियों के आदेश से मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ और जो मैं करने जा रही हूँ वो 100% पूरी तरह से ये काम होगा और सारी चीज़ें परफेक्टली होगी। फिलहाल आज अमावस्या सुबह 7 बजे ही पूरी हो चुकी है। कल रात को मैंने अमावस्या की पूजा पूरी कर दी थी। कल काड़ूबाई की भी पूजा करके आई थी, क्योंकि लकीली मैं वहाँ काड़ूबाई में थी। कल सुबह 4 बजे से अमावस्या लगी थी और आज सुबह 7 बजे तक अमावस्या पूरी हो चुकी है। तो मैं अपना काम तो बखूबी करके आई। कल इतना थक के आने के बाद भी मैंने अपना काम अमावस्या का किया। कल रात को वीडियो बनाया था मैंने। अभी वहाँ मुझे ताले नहीं मिले थे, तो कुछ लोगों का ऐसा लगा कि वैसे ताले नहीं मिलेंगे तो काम कैसे करेगी। मैंने ना सारे मंत्र ऐसे उंगलियों पे सिद्ध करके रखे हैं, ठीक है। तो मुझे ताले नहीं मिले तो भी चलेगा, माला नहीं मिले तो भी चलेगा, जबान नहीं मिले तो भी चलेगा, मंत्र आता तो मिलेगी ना, ऐसी बात है। तो अभी ऐसा है कि सारी पूजाएं आज पूरी हो रही हैं। अभी जो भी देखो, आज अमावस्या है, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है। बहुत सारे लोग मुझसे सीखना चाहते हैं, तो जो सीखना चाहते हैं वो इंटरेस्टेड है, सीख सकते हैं। बाकी जिन लोगों का मैंने काम लिया है, मारण मोहन वशीकरण, वो सारा काम बखूबी होने वाला है। कल मुझे किसी ने तो मैसेज किया कि माँ ये कुमाता कुमाता करते हो, कुमाता कौन है? देखिए, कुमाता मतलब माँ को नहीं कहते। वो मुझे पता है कि गाना सुना है, पूत कपूत सुने हैं, पर माता नहीं सुनी कुमाता। लेकिन आज की माता है कुमाता ही है। तो कुमाता मतलब हम लोग एक कोडवर्क रखते हैं, हर एक का एक कोडवर्क रखते हैं, सबका। किसी का बाइला रखते हैं, किसी का क्या रखते हैं, किसी का कुमाता रखते हैं, किसी का चम्मच रखते हैं, और ऐसे सबका एक 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 नाम रखते हैं, समझ रहे हो? तो एक कोडवर्क में बात होती है। तो एक्चुअली कुमाता कोई एक नहीं है, कुमाता मतलब 4-5 है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि जरूरी नहीं कोई माँ है तो ही उसके लिए। पहली बात तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, विद्या देवी कितनी भी पूजा करेगी, लेकिन मैं आज एक बात, सबको एक गलत फहमी है कि कभी किसी के बच्चे बीमार पड़ते हैं बोलते तो सोचते हैं कि मैं, बिल्कुल नहीं। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, चौथा मेरे पेट में है। और दूसरी बात, मेरे और भी जितने बच्चे हैं जो मुझे माँ बोलते हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। विद्या देवी आपसे दुश्मनी निकालेगी, लेकिन आपके बच्चों तक कभी नहीं आएगी, क्योंकि मैं इतनी तो निर्दयी नहीं हूँ। मैं खुद पे अपना कोख में बच्चा लेके घूम रही, तो इतनी निर्दयी तो नहीं हूँ कि किसी के बच्चे पे वार करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मेरे जरा सा डॉगीज पे वार आ जाता है तो मेरी हालत बिगड़ जाए। आपको याद है, मैंने पहले कहा था मेरी स्वीटी पे वार आया है। किसी की वजह से मेरी स्वीटी पे वार आया था। कामाख्या जाने के पहले मेरी स्वीटी अचानक से पैरालाइज हो गई थी। मैंने कसम खाया था कि जिसने भी उसको पैरालाइज किया है, जिसने भी उस पर वार किया है, उसकी बैंड में बजाऊंगी। उसके बाद अचानक से मेरी विस्की पे वार आया। विस्की पे बच्चों पे वार नहीं आता है। ये जानवर इतने ईमानदार हैं हम इंसानों से, कि हमें इतना प्यार करते हैं। और खास करके ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं कहीं बाहर से जाके आती हूँ ना, तो कोई दरवाजे पे खड़े रहे ना रहे, लेकिन ये लोग मुझे मेरा दरवाजे के स्वागत करने ज़रूर खड़े रहते हैं। मैं कभी आऊँगी तो मेरी बेटी से कहूँगी वीडियो बना के देना, तो देखना ये लोग मुझे किस तरह से प्यार करते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा मेरा विस्की मेरे पीछे मतलब हस्की है डॉगी वो, लेकिन वो उसका उन्होंने विस्की नाम रखा है। वो मेरे पीछे घूमता रहता है। उसको पता चल जाता है मम्मी आ गई, है ना। तो जानवर इतने ईमानदार होते हैं कि वो अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन मेरी विस्की पे भी जन्माष्टमी के पहले खून की उल्टियाँ होना शुरू किया था। पेट में डॉक्टर बोले थे बीमारी थी, तभी फिर मैंने वो वार लिया, तब वार मुझ पे आया था और वो वार का जवाब मैंने दे दिया। तो कुमाता मतलब, ये मैं एक शब्द बता रही हूँ, कुमाता मतलब कोई पर्सनल कोई कुमाता नहीं है भाई मेरी। मैं इतना बड़ा साम्राज्य चलाती हूँ, 1,10,000 सब्सक्राइबर है। पता नहीं ऐसी कितनी कुमाताएं पीछे पड़ी हैं, और कितनी कुमाताओं की बैंड बजने वाली क्या मालूम है। अभी तो लिस्ट में बहुत सारे लोग बाकी हैं। तो ऐसे अभी ये जो कुमाताएं होती हैं, अभी इन लोगों को कैसे, हम कितनी भी पूजा पाठ करें, इनको शर्म नहीं आएगी। इनको ऐसा लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते। इसको अपनी काम करने दो। ये कुमाताएं जो अपना काम करती हैं, इनको करने दो, और मैं अपना करती हूँ। तो अभी मैंने आज क्या किया है पता है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 ग्लास रखे थे ना आज। ये सफ़ेद ग्लास दिख रहा है आपको, इसमें दूध नहीं है। ये नमक का काम किया गया है, इसमें फिनाइल है। मेरा बस चले तो मैं एसिड डाल देती, तेजाब डाल देती हूँ। ये किसके लिए काम है मालूम है? क्योंकि अभी एक चैप्टर क्लोज हुआ है। अभी एक चैप्टर ये क्लोज करना है कि जो हमारे गोराई में जो नशे का बाजार चला रहे ना। देखिए, मेरे को सब कहते हैं कि आप इतना बुरा क्यों बोलती हो। मेरे साथ तो लोगों ने बुरा किया है, और मैं बुरा बोलती तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है?
तुमको बोला जा रहा है क्या? जिसने बुरा किया उसको बोला जाता है। मेरे साथ तो बुरा किया है, मैं तो बोलती हूँ, मैं तो बोल के अपनी भड़ास निकालती हूँ। लोगों ने तो किया है, जब वो लोग कर रहे थे तब हा 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 करके हंस रहे थे, और मैं तो हंसती भी नहीं। मैं तो कितने लोगों को माफ़ कर दी, लेकिन जिनको माफ़ कर दी उनकी गांड में भी इतनी चर्बी है कि उनसे कुछ लेना देना नहीं, तो भी मुझे मैसेज करेंगे, अलग बोलेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया है अभी आज अमावस्या भले पूरी होगी, लेकिन आज का दिन अमावस्या माना जाता है। आज के दिन मैं ऐसा करूँगी कि जिसने भी आज तक कुमाता का साथ दिया है, कुमाता जैसी औरतों का, और जो आगे जो साथ दिया है आज तक और अभी भी जो साथ दे रहा है, उन लोगों को कैसा लगता है, मज़ा आता है। क्योंकि कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई तो करो चोर चोर मौसेरे भाई। अब मुझे तो नहीं पता कौन साथ देता है, लेकिन बुरा सबको बहुत लगता है। क्योंकि आदमी अक्सर ऐसे होते हैं ना कि हमने क्या किया वो नहीं देखते, हमने क्या गलती किया वो नहीं देखते। सामने वाला जब अपनी गलती का नतीजा, जैसे अभी आप एक उंगली किसी पे करोगे तो 4 अपनी तरफ रहती है, तो एक 1 बाय 1 सबका नंबर आता है। आज आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, जैसे मैं खुद बोल रही हूँ, अगर मैं किसी के साथ गलत करूंगी तो 4 तरफ उंगली मेरी तरफ है, तो भगवान कहीं ना कहीं मुझे भी वो भरपाई दिलवाएगा। आज मैं भले खुश होंगी, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ अपने पूजे में, देखिए ताले इतने सारे रखे हैं, ये बिबुआ रखा है, ये देख रहे हो 2 ग्लास और रखा है, ये पानी रखा है, ये जीरे का पानी है, ये मैंने सैलानी बाबा से लाया है। ये सारी चीज़ों को यूज़ करके ना कुछ एक ज़बरदस्त चीज़ करने वाली हूँ। तो बुरा ये लगता है कि आप लोगों का ऐसा लगता है ये बुरा बोलती है, करती है, ये बोलती है, लेकिन आप सोचो मैंने जब हमेशा सबके साथ अच्छा किया है, किसी के साथ बुरा नहीं किया। जब मैं लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं लोगों से भीख मांग रही थी, मुझे पागल बनाया गया था, तो किसी ने मेरी सुनी क्या अरदास? किसी ने मुझे बोला क्या? तब तो मुझे ये कहा जा रहा था कि अरे ये डर के रहती है, इसका डर कैसे निकाला है? डर माय फुट, डरती तो मैं अपने बाप से नहीं हूँ, तो तुम लोग से क्या डरूंगी? अरे एक इंसान को बीमार करके नशा देके अगर तुम लोग ये डींग मारते हो कि तुम डरते हो, तो तुम जैसे गांडू लोगों का लौड़े को ना नींबू मिर्ची लटका के लगा सकती हूँ मैं। अभी चलो जाने दो, बात छोड़ो। सेकंड थिंग ये है कि सेकंड माँ अभी काम उसका बजेगा जिसने ये हरकतें की हैं। ये खास करके पता है ये वाइट ग्लास किसके लिए है? मैंने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार कहा कि मेरे परिवार पे नज़र मत रखो। देखो मैं आप लोग तक आती हूँ क्या? मैं कभी किसी के लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती, कौन क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, क्योंकि मुझे पता है सबको फ्रीडम रहने का हक है। लेकिन विद्या देवी फ्रीडम रहे, ये किसी से देखा नहीं जाता है। मैं अपने बच्चों और परिवार के साथ खुश रहूँ, ये किसी से देखा नहीं जाता है। तो क्या होता है मालूम है, गंदे के साथ गंदा बनना पड़ता है। तो ये खास करके ग्लास उसके लिए है। मैंने कहा ना अभी बीच में 2 दिन पहले मेरे डॉगी पे तो वार किया था, मेरे प्रदू पे भी वार किया गया है, गाँव से किया गया है, यहाँ से किया गया है। समझाने के बाद भी अपने आप को तोप की औलाद समझते हैं। यहाँ से लेके मैंने चारों दिशाएं घेरी हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने अजमेर शरीफ में काम चालू करवाया है, सैलानी बाबा में बोल दिया है, फिर रे रोड तक, मतलब यहाँ से लेके चारों दिशाएं, राजस्थान से लेकर रे रोड तक हर जगह पे पूरी बंदिश कर दी गई है। उस बंदिश के चलते कोई अगर इस बंदिश को काट पाया तो मेरा नाम बदल देना। खास करके मैंने अभी ये जो एक्सर रोड पे दरगाह है ना, एक्सर रोड पे सब लोग जो दरगाह पे हमेशा याद लेके जाते हैं ना, क्या लंगर क्या लेके जाते हैं, वो चादर चढ़ाने लेके जाते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, चादर चढ़ाने के लिए निकलता है ना रैली। मैं वहाँ पे बीच में गई थी और मैंने वहाँ पे मन्नत मांगी थी कि हमारी गोराई में जो भी नशे का बाजार चला रहे इनको 1 महीने के अंदर ख़त्म करो। इनके साथ जो पुलिस मिली है, वकील मिले हैं, क्योंकि इन लोग क्या करते हैं, ये लोग नशे का बाजार चलाते हैं, पुलिस इनको पकड़ के लेके जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने से पहले वहाँ पे उनका एक कोई पुलिस वाला सेटिंग वाला खड़ा रहता है, डीएसपी हो, एसपी हो, पेपर गायब कर दिए जाते हैं। जैसे मेरा पेपर गायब किया था कंप्लेंट का, उसके बाद कोई ना कोई वकील खड़ा रहता है इनका क्या बोलते हैं, बेल करवाने के लिए। आपको लगता है कभी, आप लोग जो पुलिस वकील को मैं बोलती हूँ, ये लोग जहर बेच के जो पैसा लाते हैं और उस पैसे से आपको कमीशन देते हैं, आपको कभी लगता है इन कमीशन के पैसे जब आप घर पे लेके जाते हो, अपने परिवार पे खर्च करते हो, वो पैसा आप लोगों के लिए जहर बन जाता है? आपको पता है मैं इतना सारा काम करती हूँ ना, लेकिन कभी किसी का पैसा नहीं खाती हूँ। हाँ 2-4 जन का खा गई, क्योंकि उन्होंने मेरा यूट्यूब पे नाम खराब किया। यूट्यूब पे नाम खराब करेंगे तो मैं क्यों दूंगी? वो छोड़ो, एक जन ने तो मेरे से
ज़बरदस्ती पहले पूजा करा के, बस मेरी गलती हो गई थी कि मैंने उसको चेक दे दिया था। उस चेक पे उसने मेरा चेक के रिटर्न पे उसने मुझ पर केस भी किया। उसके बाद सिर्फ मुश्किल से 1 लाख रुपए के लिए। उसके बाद उसने मेरा यूट्यूब पे नाम भी खराब किया था। दे दिया मैंने पैसा, मुझे कुछ नहीं। देखो तुम यहाँ की कोर्ट कचहरी में अर्जी लगाओगे ना, मैं ऊपर की कोर्ट कचहरी में अर्जी लगाओगे। यहाँ का जज तुम्हारा इंसान है जो रोज़ बदलता है, वहाँ का जज मेरा भगवान है जो कभी नहीं बदलता है। मेरे स्वामी समर्थ है, मेरी मांडरची काड़ूबाई वो थोड़ी बदलेंगी। मेरी विंध्यवासिनी माँ जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती है वो थोड़ी बदलेंगी। विंध्यवासिनी माँ ने तो मुझे ऐसा तोहफा दिया है कि मैं क्या बोलूँ, वाह दिल खुश हो गया। क्योंकि विंध्यवासिनी माँ को मैं क्या जन्मदिन का गिफ्ट दूंगी, उन्होंने मुझे जन्मदिन का गिफ्ट दिया है। मेरे राहुल भैया को, गांव में जो मेरे राहुल भैया है, राहुल यादव, उनको गिफ्ट दिया। आखिरकार उनके चाचा के खूनी का आखिरकार उनको मिली क्या सज़ा। कहते ना यहाँ का क्या यहीं भरेगा। मैंने क्या कहा, तुम सबकी कुल देवी होगी विंध्यवासिनी माँ, मांडरची काड़ूबाई, माहौरगढ़ की रेणुका माँ। मैं तो उनकी बेटी हूँ। माँ अपनी बेटी पे आँच आने देगी क्या? और अपने दामाद पे आने देगी क्या? मेरे प्रदू पे किसी ने आँच डाला, क्या किया देखो मैंने, ये दूध में ना जहर बना दिया है। ये जहर ऐसा बना है कि जिस तरह से आप लोग नशे का बाजार लेके लोगों के शरीर में नशा बेचते हो ना, उस तरह से ये जहर, अब आप लोग नशा लो, वो नशा फिनाइल के ट्यूब में आपके अंदर जाएगा और आपको ब्लास्ट कर देगा। मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, हंसी भी आती है कि एक आदमी सबको ऐसा कैसे खल सकता है? एक आदमी छोड़ो या परिवार छोड़ो, कैसे खल सकता है? क्या किया, क्या है मैंने, क्या किया मैं आप लोग की लाइफ में आती हूँ क्या? कोई बात नहीं। देखो मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि मुझे कब पता चलता है पता है, जब मेरे बच्चों तक आता है, मेरे परिवार तक आता है। बच्चों तक तो आने का सवाल ही नहीं उठता, मेरे बंदिश में रहते हैं, मुझे मेरे बच्चे संभालने आते। लेकिन कभी कभी कितने लोग मेरे बच्चों का भी दिमाग फिराने को देखते हैं, लेकिन मेरे बच्चे मेरे हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो अभी ये जो परिवार तक आने की कोशिश करते हैं, जो नशा बेचते हैं, पहले भी बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ज़्यादा शरीफ बनते हैं। अरे हमको तो कुछ पता ही नहीं, कुछ पता नहीं था ना, मुझे भी कुछ पता नहीं, मैं क्या करूं? किसी का प्यार छीनना, किसी को दर्द में डालना, किसी की चीज़ों को तकलीफ देना क्या होता है ना, ये विद्या देवी 1 महीने में दिखाएगी। आज अमावस्या है, आने वाली अगली अमावस्या तक खेल होगा। जितने लोगों ने इस घर में, क्योंकि मैंने अपने डॉगी को बचा लिया तो मैं अपने परिवार को भी बचा सकती हूँ, लेकिन जिसने इस वक्त मेरे परिवार पे, मेरे प्रदू पे वार किया है, ये वादा है विद्या देवी का कि आने वाले अमावस्या तक उनके घर में मौतें होंगी। जितने लोग कुमाता का साथ दे रहे हैं, कुमाता के परिवार का साथ दे रहे हैं, कुमाता के लोगों का साथ दे रहे हैं, बहुत सारी कुमाता हैं, उनके घर में भी आने वाले 1 महीने में मौतें होंगी। करो, गेहूं के साथ घुन पीसेगा, क्योंकि मैं तो माफ़ नहीं करूंगी। क्योंकि मेरे अंदर ये गुस्सा है कि सामने वाले ने जब मेरे साथ गलत किया तो आप लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, तो आज उन गलत लोगों का साथ क्यों दे रहे हो? अगर कोई पॉलिटिक्स में होगा तो इलेक्शन में हार जाएगा 2024 में, कोई ऐसा होगा तो। खास करके 2 ग्लास तो आप जानते हो, एक तो मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे के लिए है, जिनके विरोधियों के लिए है, मतलब उनके विरोधियों के लिए है, जो उनके विरोधी हैं, जो बार बार ऐसी हरकत करते हैं उनके लिए। ये तीसरा ग्लास उनके लिए है जिनको बार बार मना करने के बाद भी मेरे बीच में आते हैं। मैंने कहा मेरा एक ही है, जो मुझे सबसे प्यारी चीज़ है उस पर ध्यान मत दो, नहीं तो मैं तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ छीन लूँगी। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि हमाम, कहते हैं ना, हमाम में सभी नंगे होते हैं, अब निकल चुका है तो सब चीज़ चलेगा। तो अब ये ऐसी बात है कि ये सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, और आने वाले 1 महीने में जो होगा होगा। और मैंने कसम खाई है, एक्सर गाँव में जहाँ पे दरगाह है, वहाँ मैंने कसम खाई कि बाबा जी आपके यहाँ सब चादर चढ़ाने आते हैं, ज़्यादातर सब नशेड़ी लोग आते हैं चादर चढ़ाने। मैं आपसे बोलती हूँ कि विद्या देवी की अगर आपकी पूजा है तो या आपके एक्सर रोड से लेकर रे रोड तक मैं पूरा रास्ता बांधती हूँ, क्योंकि एक्सर रोड से लेकर रे रोड तक, रहमान बाबा तक बेशुमार तरीके पे सब ड्रग्स बेच रहे हैं। तो जितने भी ड्रग्स माफिया है सबकी मौत होनी चाहिए 1 महीने के अंदर। मुझे खबर आनी चाहिए अगली अमावस्या तक कि सबकी मौतें हो चुकी हैं। वादा है विद्या देवी का, अगले साल ये धूम धड़ाके से, मतलब पूरा गोरा ही देखेगा कि क्या लंगर निकला है, मतलब क्या रैली निकली है। कम से कम नहीं कुछ तो ना लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दूँ कि पूरी गोराई को, पूरी बोरीवली को खाना खिलाऊंगी मैं, और आपके पूरे दरगाह को, मतलब कहते हैं ना, पूरी दरगाह का नाम पूरे दुनिया में फैला दूंगी कि बाबा जी ने मुझ पर इतना कर्म किया। ये मेरा वादा है विद्या देवी का। और रे रोड तक तो मेरे भाईजान लोग लगे हैं, वो भी बोले हैं कि दी हम आपके साथ हैं। अजमेर में मेरे, कहते हैं ना, उनके बेटे हसामुद्दीन शाह बाबा के दरगाह में जो मेरे भाईजान हैं, वो वहाँ पे डेली पूजा चालू है
कि आप देखिए हम इस तरह को कैसे हटाते। क्यों? हर मुसलमान खराब नहीं होता और हर हिंदू खराब नहीं होता। मेरा साथ देने वाले हिंदू भी और मुस्लिम भी है। यहाँ से लेके कामाख्या तक जो मेरे साथ दे रहे, कम से कम 15 टीम मेरे साथ लगी है। 15 टीमों ने बोला है पूरे देश को घेर दिए, दीदी अब आप ताले फेंको। रात को मैसेज आया है, बोले दीदी पूरे देश को घेर दिया है, हम अजमेर से घेरे हैं, सैलानी बाबा से वहाँ से घेरे हैं। सैलानी बाबा बोले बुल्ढाना तो पार करें, मेरे दरगाह पे तो आए, इधर से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। अजमेर में बोले मेरे अजमेर तक तो आए, यहाँ से मैं लूला लंगड़ा करके वापस भेजूंगा, पागल हुए बगैर ना जाए। मेलड़ी माँ ने कहा मेरे यहाँ तो आए, मैं तुझे तेरा कहते ना तेरे को बकरा बना के तेरी बलि बना के ना खा जाऊँ तो मेरा नाम नहीं। मेरी पावागढ़ वाली माँ बोली मेरे पास तो आए, पर्वत से उठा के गिरा दूंगी। मेरी विंध्यवासिनी माँ बोली मेरे पास तो आए, मेरे पास आए तो गंगा जी में डुबा के नामो निशान मिटा दूंगी। कोलकाता की काली ने बोला मेरे पास तो आए, दक्षिण काली बन के इनका सर्वनाश कर दूंगी। कामाख्या 10 महाविद्या बोली मेरे पास तो आए, जिंदगी भर पागल बन के भीख ना मंगवाया तो नाम बदल दूंगी। मुंबा देवी बोली मेरे पास तो आए, मुंबई में कहते ना पूरे खानदान को ना मिटा दिया तो मेरा नाम नहीं। सिद्धि विनायक ने बोला मेरे पास तो आए, विघ्न हरता हूँ मैं, 10 दिन में विघ्न हर के अगर इन सब की हालत न बिगाड़ दी तो मेरा नाम नहीं। ऐसी बात है। ये जो कहते हैं ना, जो मेरे से एक बार केस करके बोली ना लाख रुपया मुझसे वापस ले लिया, आज की तारीख में बंदे की शादी नहीं हो रही है, बच्चे तो बहुत दूर की बात है। और साथ में बताऊं, जो लोग इस तरह का साथ देते ना, ऐसे लोगों का साथ देके हराम का पैसा लेते ना, उनके घर में जाके तो पूछें क्या होगा, क्या नज़ारा होगा वो कि जब सारी देवियाँ 9 रूप लेके असुर संहार करने आती है ना, तो अच्छे से अच्छा नहीं बच सकता। 11 दिन का जिम्मेदारी तो माँ ने गणपति पप्पा को दे दिया कि विघ्न हरता तुम विघ्न हरो, मैं आ रही हूँ खप्पर और तलवार लेके नवरात्रि में इन सबका सर्वनाश करने। इस बार दशहरे में तो रावण जलेगा और बड़ा खूब जलेगा। क्या नज़ारा होगा वो कि रावण के रूप में सारे नशेड़ी जलेंगे और विद्या देवी ठहाके मार के हंसेगी। इस बार मैं गणपति में स्टेज नहीं लगा रही हूँ, खाना नहीं रख रही हूँ। इस बार मैंने ऐसा सोचा कि पंडालों में मैंने पैसे दे दिए, वहाँ पे बैनर लगेंगे। मेरी मलाड़ में काली माता का मंदिर है, वहाँ पे मैं दे रही हूँ, क्योंकि मंदिरों में जहाँ पे पैसे का जगह होगा हम नहीं रखेंगे। विद्या देवी भंडारा करेगी, बड़े शोरों से करेगी। जब यहाँ पे 1 महीने के अंदर सारे नशेड़ियों का खात्मा हो चुका होगा, विद्या देवी तक खबर आएगी, फिर देखो विद्या देवी नवरात्रि के दशहरे के दिन पूरी गोराई को खाना खिलाएगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है, मेरी 10 महाविद्या ने कहा है, मेरी मोंगल माँ ने कहा है किसी में दम मेरी विद्या देवी तक तो आए, नहीं खून की उल्टियाँ करवा के मार दिया तो नाम की नहीं मैं। ये बात है मेरी। जहाँ मेलड़ी खड़ी हो जाती है ना, जहाँ मोंगल खड़ी हो जाती, जहाँ मांडरची काड़ूबाई खड़ी हो जाती ना, वहाँ किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि इधर तक आके दिखाए। अगर है तुम्हारे गांड में हिम्मत, मेरे तक आके दिखाओ। नहीं खड़े खड़े काली का रूप लेके तुम लोगों का संहार कर दिया ना, तो नाम की विद्या देवी नहीं, समझ गए? तुम जैसों के जैसे नहीं है कि 10 भड़वों के पास सो के तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को पैदा किया है, ये सब समझे? विद्या देवी अपने बल पे है, ये बात याद रखना। तुम जैसे के जैसे के नहीं कि भीख मांग के, वाला कहते हैं ना लोगों को ठग ठग के पैसा खाए। विद्या देवी आज भी ऐसी है, मुझे बंगले से बाहर निकालते निकालते रोड ना मार खा गया। अभी तो नंगा करना बाकी है, अब तो मैं कपड़े निकाल के मरवाऊंगी मैं। देखो तो सही, जैसे तुम लोग दूसरों की माँ बहनों को यूज करते हो, तुम्हारी माँ बहने अगर रोड पे रंडी होके कपड़े उतार के नहीं धंधा की ना, तो विद्या देवी का नाम नहीं। ये बात पक्की है, क्योंकि विद्या देवी में कहते हैं ना, विद्या देवी खुद माँ की बेटी और माँ का स्वरूप है। मैं अपनी माता रानी में पूरा विश्वास करती हूँ। मैं खुला चैलेंज दे रही हूँ कि करके दिखाओ, उसके बाद का जो काम मैं करूँगी वो मुझे काट के दिखाओ, मेरे काम को काट के दिखाओ। क्योंकि अब से शुरू होगा, कमारण क्रिया शुरू है। अब से पूरे 1 महीने तक ये ग्लास बनता रहेगा और ये ताले बनते रहेंगे। सबसे बड़ा एक इंसान मेरी आंखों में चमकता है। कहते हैं ना, आसमान में सूरज निकलता है, खूब उजाला देता है, उजाला दे के गर्मी भी देता है, लेकिन उस गर्मी की तपन से वो अपने आप से जलता है। उसे ये जलन होती है कि मैं तो लोगों को उजाला देता हूँ, फिर भी उसको ये घमंड है कि मैं तो लोगों को उजाला देता हूँ, मेरी वजह से ये उजाले में रहते हैं। लेकिन शाम आती है, रात आती है, और रात आने के बाद उसका खेल खत्म हो जाता है। तो बस इस 1 महीने के अंदर इसी तरह से लोगों का खेल खत्म हो जाएगा। समझने वाले को इशारा काफ़ी, समझ जाओ तो समझदार, नहीं तो बेवकूफ़ में गिनती है तुम्हारी।